आपने तनुजा से बात की? आज तो आपने उसे पक्का डांटा होगा, है ना? मैं फोन पे किसी से बात कर रहा था। मुझे पता था कि आप ऐसा ही करेंगे। आपकी लाडली है ना वो। आप ना सब कुछ होते हुए देखते रहिए, कुछ करिए मत। आप समझते क्यों नहीं, आप घर के बड़े हैं। घर में इतनी बड़ी बात हो गई, अब तो आपको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तनुजा से बात करूंगा। और एक बार प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ गई ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। क्या क्या करेगी? उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और इस बार आप कुछ नहीं कहेंगे। तुम सीरियसली आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारा विश्वास करो मुझ पे, मैं झूठ नहीं बोल रही। दिव्या भाभी कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। आप सोए नहीं मॉम? नींद नहीं आ रही थी। ये सोच कर कि तू कितना परेशान होगा, इतना दुखी होगा। मन नहीं मान रहा है कि तनुजा ऐसा कुछ कर सकती है। मैं जानती हूँ तनुजा ने ऐसा क्यों किया। उसने फैमिली में हम सबको लड़ाने के लिए किया। हाँ बेटा, तभी तो उसने ये दिन चुना। युवराज ने मना किया, तूने मना किया, मैंने मना किया कि वो आज का दिन खराब नहीं करे, पर उसने नहीं सुना। उसने हमारा दिन खराब कर दिया। अगर हमारी दिव्या गलत साबित होती तो भी आज का दिन खराब होता, और वो सही साबित हुई है तो भी युवराज और दिव्या के बीच में कितना कुछ हो गया है बेटा। वो खुद तो इस घर की बहू नहीं बन सकी, तो दिव्या को कैसे बनने देगी? आज दिव्या पे इल्जाम लगाया, पता नहीं कल किस किस पर इल्जाम लगाएगी। हाय रब्बा, पता नहीं क्या क्या करेगी ये लड़की। तनुजा, मैं नहीं चाहती बीजी कि मेरा वक्त खराब चल रहा है अब, जब मेरी किस्मत ही खराब है। आज सबके सामने मैं कितनी बुरी बन गई हूं, सही होते हुए भी सबके लिए गलत सबूत इकट्ठा किया था दिव्या भाभी के खिलाफ, उन्हें गलत साबित करने के लिए, लेकिन सबके सामने उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। जी, आप तो मुझ पे विश्वास करती है ना? नहीं, मैं तुझे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरा दिल सच्चा है, तेरे इरादे अच्छे हैं, पर ये दुनिया बहुत बुरी है। हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, और तूने थोड़ी जल्दबाजी कर दी बेटा। सही कह रही आप। इस जल्दबाजी में बहुत देर हो गई, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है पीजी। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, वो रिश्ते, सब कुछ। ऋषि धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। उसका वो विश्वास जो मुझ पे था वो टूटता जा रहा है। उसने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, इसी बात की तो तकलीफ। चल बैठ, बैठ। सब ठीक हो जाएगा बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ बीजी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस दुनिया में उसी के लिए तो आई हूँ मैं। चुप हो जा बेटा, मैं आज तेरे पास दुनिया के लिए नहीं, तेरे लिए आई हूँ। सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा।
डैड आपने सही नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि दिव्या पूरब की मदद कर रही है तो। और आपको लगा? वाह, नहीं नहीं ऐसे ऐसे बात नहीं कर। नहीं, मुझे बात करने दो। मैंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी मुझे बोलने दो। हाँ डैड, सो आपको लगा और आपने इतना सब कुछ कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मॉम पर क्या बीतेगी। एक बार तो मॉम को कुछ कहने का मौका देते, एक बार। इतनी रिस्पेक्ट करता था मैं आपकी, लेकिन आज ना डैड, आपने सब। नकुल, डैड से ऐसे बात नहीं करते। इनकी सिर्फ इतनी गलती है कि ये सब पे विश्वास करते हैं, सिवाय मेरे। मॉम, दिव्या प्लीज दिव्या, आई एम रियली सॉरी। इतना सब कुछ इतनी अचानक हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया दिव्या। और यही समझाने की कोशिश मैं कार में कर रहा था, तुम्हें समझाना चाहता था। तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुम्हें। हाथ पकड़ा? युवराज, जब तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना था ना, तब तुमने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाला। You know what? अब तुम्हारा हाथ भी मुझे चुभता है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी युवराज, तब तुम मेरे साथ नहीं थे। दिव्या, डैड, मॉम को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आना, आना, तुम मेरे पे विश्वास करो। मैं गलत नहीं हुआ ना। आई एम सॉरी। नीचे जो कुछ भी हुआ, मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी बहन जैसा मानती हो। बहन से भी ज्यादा सगी बहन ही समझ लो। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। बरसों बाद ये प्यार देख रही हूँ। चल बेटा, नीचे चल। यूं ही जागती रहेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल प्लीज बेटी, मुझे बस थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। मैं चली जाऊंगी नीचे थोड़ी देर बाद। चलो बीजी। दिव्या भाभी झूठी है। इनका ये प्यार झूठा है। ये हम सबसे नफरत करती है, नफरत। तनुजा, अब तो मुझे तुमसे और नफरत हो गई। अगर तुम नहीं होती ना तो अच्छा होता, लेकिन तुम आई। मेरे और इस परिवार के बीच में तुम आई। कोई किसी के बीच नहीं आया। नहीं आना। तनुजा हमारे बीच में आई, मेरे और इस घर के रिश्तों के बीच में आई। उसने कितना दर्द दिया, सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया, इतना कि सबने मुझ पे शक किया। देखो ना, मेरा दिल कितना टूट गया। ये आंसू है कि थम ही नहीं रहे। देखा मैंने इन आंसुओं को, पर पता नहीं क्यों इन आंसुओं में दर्द दिखता ही नहीं है। दर्द? हाँ, दर्द जो तनुजा की आंखों में दिखता है। किसी का उस पर विश्वास ना करने का दर्द, परिवार का दूर हो जाने का दर्द, उसके विश्वास टूट जाने का दर्द, सबकी नाराजगी का दर्द। पर भाभी, आपका तो दिल टूटा है, तो ये दिल टूटने का दर्द आपकी आंखों में क्यों नहीं दिखता? पीछे ये अभी भी तनुजा की तरफ है। मुझे तो लगता है कि तनुजा की तरह इसे भी मुझसे प्रॉब्लम है। लेकिन क्यों बीजी, ऐसा क्यों है? तू बोल क्यों? क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि पूरब से मिलकर तू इस घर को बर्बाद नहीं करेगी। थैंक्स बीजी, मुझ पे विश्वास करने के लिए। पर मैंने तनुजा पे भी शक नहीं किया। बीजी, ये आप क्या कह रही हैं? वही जो किसी के समझ नहीं आ रहा। कोई क्यों नहीं समझ रहा है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। चलो बीजी। बिना आग के धुआं नहीं उठता। माय फुट।
मैं जानती हूँ बीजी, आप और आना तो हमेशा तनुजा की साइड लोग। नहीं, तनुजा है कहाँ? अरे तनुजा, तुम यहाँ अकेले? तनुजा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से घर वालों ने तुम्हें गलत समझा, तुमसे नफरत करने लगे, तुम बिल्कुल अकेली हो गई। सब मेरी वजह से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने भी तो सही नहीं किया ना, घर वालों को आधी कहानी, आधी फोटो दिखाकर ये तो बताया नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। बताती भी क्या जब कुछ हुआ ही नहीं था। ना कोई थप्पड़ पड़ा, ना कोई FIR। बस मेरा एक बार। तुम इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाई। और मेरे चंद आंसुओं ने तुम्हें कहां से कहां फेंक दिया। ओह नो, मैंने तो तुम्हें सब सच बता दिया। तुम मुझे थप्पड़ नहीं मारोगी? तुम्हारी दिव्या भाभी को? भाभी है ना, इसलिए नहीं मारूंगी। वैसे मन तो बहुत हुआ था जब पहली बार पूरब के साथ देखा था। लगा हाथ पकड़ के सारे घर वालों के सामने लाऊं और खींच के थप्पड़ मारूं। थप्पड़ तो तुम्हें मैंने आज मारा है, और जिस थप्पड़ में आवाज नहीं थी, लेकिन दर्द बहुत हुआ होगा ना। गलती मैंने की, लेकिन गलत तुम्हें ठहरा दिया। गुनाह मैंने किया और सजा तुमने पाई। क्यों तनुजा? लेकिन तुम जानती थी ना कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, तुम्हारी जेठानी, तो प्यार से देवरानी बन के रहती। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरा पीछा करना था, मुझे गलत साबित करना था। अब देखो ना, अब मुझे इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि मैं सोच रही हूँ कि तुमसे बदला लेने के लिए क्या करूं। क्या करूं? ओ यस, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए ना मुझे किसी और को चोट देनी। तुम्हारा परिवार सोचेगा भी मत। ये मेरा परिवार है और इसे चोट पहुंचाने की सोचेगा भी मत। वाह, प्यार। जैसे तुम्हें प्यार व्यार की बातें कर रही हो ना, सेम फीलिंग मेरे अंदर भी थी। ये प्यार ना भर भर के मेरे अंदर भी था, ये फैमिली वाली फीलिंग। लेकिन इस परिवार ने ना युवराज और मुझे सौतेलों से भी बदतर समझा। लेकिन तुम तो मालकिन हो ना इस घर की, तुम क्यों कुर्बानी दे रही हो? तुम लात मारो इस परिवार को। आपकी तरह नहीं हूं मैं दिव्या भाभी कि अपने परिवार वालों को धोखा देकर अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लूं। दुश्मन? इस घर के सारे लोग ना तुम्हारे दुश्मन। हर कोई हर टाइम तुम्हारी बेइज्जती करता रहता है, तुम्हें सुनाता रहता है, फिर भी तुम इस परिवार की साइड ले रही। क्यों? आप नहीं समझेंगी सो कॉल्ड दिव्या भाभी, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि आप क्या, कोई भी मेरे होते हुए इस परिवार का बुरा नहीं कर सकता। जितना तुम इस परिवार से प्यार करती हो ना, उससे कई ज्यादा मैं इस परिवार से नफरत करती हूँ। और आज तुमने देखा ना कैसे नफरत ने प्यार को मार दिया। औंधे मुंह गिरी हो तुम, औंधे मुंह। परिवार, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नीचे गिराते गिराते आप खुद इतना नीचे गिर जाएं कि फिर कभी उठ ही ना पाए। और हाँ, है ये मेरा परिवार। चाहे मुझसे प्यार करे चाहे नफरत, ये मेरा परिवार है। और इसी परिवार के लिए मैं आपका पर्दाफाश करके रहूंगी। तो ठीक है, आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। 7 दिन। आज से 7वें दिन में बेदी परिवार को बर्बाद कर दूं। सड़क पर ले आऊंगी उनको, कहीं का नहीं छोड़ूंगी।